वेलकम नॉट बैक। लेट्स स्टार्ट आवर बकवास न्यूज। दिल्ली में एक झोपड़पट्टी है जिसका नाम है चूहा झोपड़पट्टी। चूहा झोपड़पट्टी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे बहुत सारे चूहा रहते हैं। आप जिधर भी देखेंगे उधर ही आपको चूहा नजर आएगी। वो पूरा बस्ती चूहा का ही है। सारे चूहा ही वहां पे रहते, वहां पे इंसान का नामो निशाना नहीं है। इसलिए चूहा को उस बस्ती को चूहा की बस्ती के नाम से या चूहा की झोपड़पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं आपके सामने उस चूहा की झोपड़पट्टी का कुछ किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक चूहा दूसरे चूहा के कान में कुछ बोला और दूसरे चूहा इतना गुस्सा हुए कि वो जोर से थप्पड़ झाड़ दिया उस पहले वाले चूहा को और वो चूहा जोर जोर से रोने लगा। आप लोग यही सोचते होंगे कि वो पहले वाला चूहा दूसरे चूहा के कान में क्या बोला था। तो मैं आपको बता दूं कि वो पहले वाला चूहा कान में कुछ नहीं बोल रहा था। वो तो अपना मुंह दूसरे चूहा के कान में ले जाके चुम्मा ले रहा था और इससे दूसरे वाला चूहा बहुत ज़्यादा भड़क गए, गुस्सा हो गया और उसको थप्पड़ झाड़ के बोला कि आई हैव ए बॉयफ्रेंड। इस बात से वो आशिक चूहा इतना दुखी हुआ कि वो सदमे में चला गया और उसी रात में वो सुसाइड कर लिया। और उन्होंने सुसाइड किया जहर पी के, चूहा मारने की जहर पी के उसने सुसाइड कर लिया। अपने प्रेमिका का, अपने क्रश का एक बॉयफ्रेंड है। इतना बड़ा हादसा वो सहन नहीं कर पाया और जान देना ही वो बेहतर समझा। कितना दुख होगा उनके अंदर, तभी वो इतना बड़ा कदम उठाया। उनके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, तभी वो इतना बड़ा कदम उठा पाया। उनका फैमिली मेंबर सबके सब सदमे में चले गए, सब रो रहा है। उनका फैमिली का कहना है कि कल वो चूहा एक शॉप में गया था, वहाँ से चूहा मारने की दवा खरीदा था और वो घर में आके खा लिया था और ऑन द स्पॉट वहीं पे मारा गया। कितना बड़ा सपना था उस चूहा का, आप जानोगे तो बहुत दुखी हो जाओगे। वो चूहा बड़ा होना चाहता था, वो खेतों में जाना चाहता था और खेतों में लोगों का फसलों को खाना चाहता था। फसल खा के वो मोटा होना चाहता था ताकि उसे एक मोटी चूहा मिल सके, शादी कर सके। लेकिन अफसोस वो सपना अब सपना ही रह गया, वो पूरा नहीं हो पाया। बहुत अफसोस, वो चूहा तो अब मर गया, लेकिन आप उस चूहा के लिए दुआ कर सकते हैं ताकि वो फिर से जन्म ले और अपना सपना पूरा कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगली खबर की तरफ। एक बाबा पहुंचा कोर्ट में जाके वो जस्टिस मांगने लगे, न्याय के लिए गिड़गिड़ाने लगा। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या मामला है। दरअसल इस बाबा का नाम है बाबा बेशरम। पहले ये बहुत बड़ा बाबा हुआ करता था, इनका बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी, लोग इनकी बात मानते थे। लेकिन आजकल इनकी बाबागिरी नहीं चल रही है, लोग इनको सुनते ही नहीं, लोग इनके झांसे में नहीं आ रहा है। इसलिए ये कोर्ट पहुंचा उस फैन फॉलोइंग के खिलाफ जिन्होंने इनको अनफॉलो कर दिया। जो लोग इनको अब नहीं मानते, इनकी बात नहीं सुनते, उनके खिलाफ इन्होंने कोर्ट में जाके इंसाफ मांगना शुरू कर दिया। इनका कहना है जो लोग इनको अनफॉलो किया है उनके खिलाफ केस हो, उनको जेल में डाला जाए। ये चाहते हैं कि फिर से ये बहुत बड़ा बाबा बन जाए और लोगों को फिर से ये चूना लगा सके, लोगों को फिर से मामू बना सके। बाबा बेशरम के साथ इनका दो और शिष्य है, एक का नाम है बाबा बिंदास और दूसरों का नाम है बाबा बदतमीज। इन तीनों ने मिलकर एक साथ अनशन शुरू कर चुका है। इनका मांग है कि जब तक इनका मांग पूरी नहीं हो जाता तब तक ये लोग अनशन करते रहेंगे। तो अगर आप पहले बाबा के भक्त हुआ करते थे और आप नहीं हैं तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी है। आपने अगर बाबा को अनफॉलो कर दिया है तो फिर आप जेल जा सकते हैं। इसलिए अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं और इस बाबा कल्चर को भी जिंदा रखना चाहते हैं तो फिर से आप बाबा को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप जेल जाएंगे। देखो भाई लोग, बाबा आपका भला चाहती है, चाहे वो आपका मम्मी का हस्बैंड ना हो, लेकिन बाबा तो है ना, आपका भला चाहता है। तो आप बाबा को फॉलो कीजिए, बाबा की बात सुनिए, क्या कहना चाहता है वो, आपको कुछ ज्ञान देना चाहता है, उसको लीजिए। आज का फालतू फेंक और कचरा नहीं, उसका सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। मुझे अब बहुत बड़ा नींद आ रहा है, बहुत जोर से, तो मैं तो जा रहा हूँ सोने और आप लोग तब तक के जागते रहो।